दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीटीईटी 2022 के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर भर्ती को लेकर, क्योंकि एडेड जूनियर भर्ती के अंदर बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है, जहां पे नए रिजल्ट के अंदर अगर बात की जाए तो कट ऑफ भी कम हो रही है, 45,000 से कम अभ्यर्थी भी पास हो रहे हैं। इसके अलावा एडेड जूनियर के अंदर हजारों छात्र जो पहले से पास थे अब वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने एडेड जूनियर को लेकर पहले ही बताया था कि जब नया परिणाम घोषित होगा तो वहाँ पे आपको 3 चीज़ों में बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होंगी? एक तो ये होगी जो पहले से पास हैं वो यहाँ पे फेल हो जाएंगे, और जो फेल थे वो यहाँ पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी फेल पास हो जाएंगे, इस पर हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि 45,000 जो पिछली बार पास हुए थे, अगर सही मायनों में रिजल्ट में धांधली हुई थी तो यहाँ पे जो संख्या है वो कम हो जाएगी। भले ही कुछ अभ्यर्थी यहाँ से बढ़ेंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को कम अंक भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यहाँ से डिसाइड करेगा कि कितनी बड़ी धांधली देखने के लिए मिली थी। तीसरा पॉइंट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कट ऑफ को लेकर। भले ही सीटों की संख्या कम थी, लेकिन जो कट ऑफ आपकी 45,000 पे जाने वाली थी, अब वो आपकी जो कट ऑफ है अगर 40,000 पे बनती है तो 1,000 जो ऐसे होंगे जिन्होंने धांधली भ्रष्टाचार किया था, शायद अगर वो बाहर हो जाएं तो कट ऑफ में गिरावट भी देखने के लिए मिलेगी। और इन तीनों ही मुद्दों के बारे में मैंने समय समय पर आपको जानकारी दी थी, अब मैं आपको यहाँ से ऑफिशियल तौर पर भी दिखाऊंगा। साथ ही प्राथमिक भर्ती को लेकर बात करेंगे और यूपीपीएससी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। चलो फिर शुरुआत सबसे पहले एडेड जूनियर भर्ती को लेकर कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सभी अलग अलग अपडेट के बारे में। तो भाई एडेड जूनियर को लेकर मामला ये था कि परिणाम के अंदर गलती देखने के लिए मिली थी। कुछ अभ्यर्थियों के नंबर कम कर दिए गए थे। उन्होंने शिकायत के तौर पे पीएनबी जाकर बात को बताया, नहीं बात बनी तो अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। जब वो अभ्यर्थी कोर्ट गए तो कोर्ट के माध्यम से निर्देशित किया गया कि इन छात्रों के परिणाम का दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करवाया जाए। जब पुनर्मूल्यांकन हुआ तो पता चला कि अभ्यर्थियों के साथ घोटाला हुआ है और एडेड जूनियर भर्ती के अंदर कई छात्रों के नंबर कम हो गए हैं। इस मुद्दे की जांच को लेकर जैसे ही यहाँ से एक नया परिणाम जारी होना शुरू हुआ, तैयार होना शुरू हुआ, उसी समय में मैंने आप सभी को तीनों बातें बताई थी कि जब नया परिणाम आएगा तो छात्रों की संख्या घटेगी, कट ऑफ में गिरावट भी होगी, और सबसे बड़ी मेन जो बात थी वो ये थी कि जो फेल थे वो पास हो जाएंगे और पास वाले फेल हो जाएंगे। इसको लेकर आज के समाचार पत्रों में भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है। वो बात अलग है कि ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल ने आपको बहुत पहले जानकारी दे दी थी, आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हो बस। यहाँ लिखा हुआ है कि निराश हो सकते हैं पहले से परिणाम में सफल कुछ अभ्यर्थी। मैंने बताया ना आपको कि सभी नहीं होंगे कि सभी हो जाएं, क्योंकि जो आपकी संशोधित आंशिकी जारी हुई है उसके आधार पर आपके जितने नंबर बनते हैं उसके आधार पर आपका परिणाम जारी होगा। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव ने पहले से घोषित एडेड जूनियर हाई स्कूल 2021 की शिक्षक भर्ती परिणाम को रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजकर संशोधित परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है, लेकिन यहाँ पे जो अभी तक अनुमति है वो नहीं मिली है। 15 नवंबर 2021 को घोषित किए गए परिणाम में सहायक अध्यापक के 45,257 और प्रधानाध्यापक के लगभग 1,722 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से कम अंक दिए जाने के बाद कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से आरोप लगाया गया, पुनर्मूल्यांकन देखने के लिए मिला। तो अब ऐसे में जो नया परिणाम जारी होगा उसमें अभ्यर्थियों की संख्या घट सकती है। घटने की वजह भी मैंने आप सभी को बता दी। मामले में 17 अगस्त तक हाईकोर्ट में सुनवाई के पहले संशोधित परीक्षाफल जारी किए जाने की तैयारियां हैं, लेकिन 2 दिन के अवकाश के कारण शासन से अनुमति न मिलने से देरी से परिणाम विलंबित भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक यहाँ से शासन की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। प्रधानाध्यापक के 390, सहायक अध्यापक के 504 पदों के लिए 17 अक्टूबर को परीक्षा करवाई गई थी। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली जिसके बारे में आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जो असली बात है वो नीचे लिखी हुई है कि सचिव ने, अगर बात की जाए अनिल भूषण चतुर्वेदी जिनको एबीसी हम कहते हैं, उनके माध्यम से आंतरिक मूल्यांकन समिति बनाकर परीक्षा फल दोबारा से जारी करने के संबंध में यहाँ से जो परिवर्तन होना तय माना जा रहा है। इससे पहले सफल रहे कुछ अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं तो कुछ नए अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं। अब कितने होंगे कितने नहीं होंगे ये तो आपको कुछ ही समय के बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 दिनों में आपका परिणाम आने की प्रबल संभावना है, लेकिन परिणाम में बदलाव अवश्य होगा।
पदों की, माफ़ कीजिए, जो टोटल संख्या उसमें, इसके अलावा जो फेल और पास वाला मामला है। बाकी आप में से कोई अगर ऐसा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा यूपी-टीईटी को लेकर। हाल ही में यूपी-टीईटी के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया है और वो बदलाव आप जानते हैं कि अब जो भी यूपी-टीईटी देना चाहता है उसको बस बीएड में एडमिशन लेना पड़ेगा, बीटीसी में एडमिशन लेना पड़ेगा, या फिर इसके इक्विवेलेंट कुछ है तो उसमें एडमिशन लेना पड़ेगा और आप सीधे यहाँ से यूपी-टीईटी दे सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि सरकारों को यहाँ से फ़ायदा होगा। एक बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी लास्ट सेमेस्टर का इंतज़ार करते थे वो स्टार्टिंग में यूपी-टीईटी में बैठेंगे। सवाल ये है कि यूपी-टीईटी कब होगा। मीडिया रिसोर्सेज के माध्यम से यूपी-टीईटी को लेकर कई जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन सच क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी-टीईटी किसी वक्त जारी हो सकता है। यूपी-टीईटी 2022 का नोटिफिकेशन, आवेदन कैसे करने इसकी भी जानकारी आप सभी के सामने दी जा रही है। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग अब किसी भी समय यूपी-टीईटी 2022 की परीक्षा आधिकारिक नोटिस जारी कर सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग इसी हफ्ते यूपी-टीईटी परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यूपी-टीईटी परीक्षा 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में इसे ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होता है। तो क्या यूपी-टीईटी 2022 का नोटिफिकेशन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा या फिर इसमें और समय लगेगा? देखो, यूपी-टीईटी के अंदर एक समस्या है कि मामला कोर्ट में लगा हुआ है 2021 का, अभी तक उसको लेकर कोई हरी झंडी नहीं मिली है, उसमें अभी और समय लग सकता है, पहला। दूसरा मामला यह है कि अभी शासन की ओर से ऐसी कोई अनुमति नहीं मिली है कि यूपी-टीईटी करवाया जाए। पीएनबी अभी सिर्फ एडेड जूनियर के परिणाम में और इसके अलावा दूसरा जो काम है वो डीएलएड को लेकर कर रही है, उनसे लगातार इसके बारे में जानकारी ली जाती है। तो यूपी-टीईटी के बारे में उनका कहना होता है कि अगस्त के बाद यूपी-टीईटी को लेकर काम शुरू हो सकता है, लेकिन अगर शासन मंजूरी दे दे तो हम कभी भी काम शुरू कर देंगे। मतलब ये है कि यूपी-टीईटी को लेकर अभी 1-2 हफ्ते में तो नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं होगा, लेकिन पूरे अगस्त निकल जाने के बाद सितंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद में नवंबर-दिसंबर में आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार देखने के लिए मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है 97,000 नई सहायक अध्यापक भर्ती, मतलब कि प्राइमरी भर्ती को लेकर। आप जानते हैं कि हाल ही में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, उसके बाद अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया और तिरंगा यात्रा को वहीं पर समाप्त कर दिया गया और तिरंगा यात्रा निकालने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों को बाद में हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। लेकिन इससे नुकसान ये हुआ कि जो छात्रों की मांग उठकर सामने आनी थी वो दब गई, लेकिन अब ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं दबी है। छात्रों का कहना है कि वो एक बार फिर से 15 अगस्त के बाद में अपनी मांग को और तेज़ी से उठाएंगे, लेकिन उसमें एक बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का होना आवश्यक होगा, क्योंकि 2, 4, 10, 15, 20 अभ्यर्थियों से ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है धरना प्रदर्शन कोई भी हो। आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 21 लाख है, लेकिन जब समय आता है आंदोलन करने का, मांग उठाने का, और वहाँ पर जब अभ्यर्थी 5 या 10 या 20 पहुँचते हैं तो पुलिस प्रशासन 50-60 की संख्या में जाकर भी काफ़ी हद तक उनको उठाकर ईको गार्डन या फिर गिरफ्तार कर लेता है। तो ऐसे में यहाँ से अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, एक बार फिर से 15 तारीख की बात बिल्कुल बजेगा, लेकिन आप लोगों को जाना आवश्यक होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के बारे में। यूपीपीएससी की धांधली की शिकायत करने वालों को लेकर सीबीआई ने बुलाया है। मामला संबंधित है पीसीएस 2014-15 को लेकर। यहाँ पर धांधली की शिकायत दर्ज कराने वाले 20 से अधिक अभ्यर्थियों को सीबीआई ने दिल्ली मुख्यालय बुलाकर वहाँ उनके फिर से बयान दर्ज करने को लेकर जानकारी मांगी गई है। आप जानते हैं कि यहाँ से यूपीपीएससी की भर्तियों को लेकर सीबीआई जांच हो रही है। काफ़ी लंबे समय से मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। जिन छात्रों ने शिकायत दर्ज करवाई थी, अब सीबीआई उनके बयान दर्ज कर रही है। देखते हैं क्या होगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।